चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी क्रिसमस सबको। 1.5 आवर का लेक्चर है अपना, 11:30 to 1। ओके, कौन कौन आया है लेक्चर में? क्या क्या प्लान है फिर शाम के? श्रावणी तो जा रही है सीजन्स, है ना? श्रावणी सीजन्स में जा रही है, कल बोला उसने मुझे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? मैंने थोड़ा सा ये चीज बताया था तुम लोगों को, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। इट इज जस्ट योर दिस थिंग, मतलब दिया था सिलेबस में, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पार्ट है, इसलिए मैंने ले लिया है उसको, ये उस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है? अदरवाइज वैसे तो कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट फेब को आना है क्या क्लास में, वो सर बताएंगे फाइनल डेट, लेकिन टेंटेटिव हम लोगों ने फर्स्ट फेब रखा है। देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है। चलो, अब इसके बेसिस पे और एक चीज अपन को सीखनी है, मतलब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसी के बेसिस पे एक चीज अपन को सीखनी है। बस एक ही क्वेश्चन लूंगी मैं, वो सॉल्व एग्जांपल वाला, ज्यादा कुछ झंझट नहीं करने वाले अपन, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। कौन सा देखा था मैंने जो सिलेबस में नहीं था? सिलेबस में एज इन तुम्हारे एक्सरसाइज में नहीं है, बट मैंने सेपरेट साइड पढ़ा लिया है तुम लोगों को। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है वो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है? अब इस क्लास में अपन लोग इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। bx प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। ओके, bx प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है अपन करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉल्व एग्जांपल ही लूंगी मैं, ज्यादा झंझट नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज सॉल्व एग्जांपल्स तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिए हैं, ठीक है? बट यू शुड नो द थिंग्स। यस, सो क्वेश्चन कैसा है? 3x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ, नहीं, आफ्टरनून में फिर से लेक्चर नहीं है, कल होगा, कल एक्स्ट्रा क्लास होगा 3 to 4:30। मैंने पहले ही बोला है, एवरी सैटरडे यू विल बी हैविंग द लेक्चर 3 to 4:30, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है? अब क्या करोगे? यस, 3x माइनस 2 को सब्सटीट्यूट करोगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a into d by dx of this term plus b. Okay, this is the question. 3x minus 2 is equal to a into differentiation of x square is 2x, differentiation of x is 1 plus b. Done. Okay, next आगे अब क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे चीजों को। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2ax plus a plus b. Now equate the coefficients. Okay, equating the coefficients. क्या होगा? 3 is equal to 2a and minus 2 is equal to a plus b. ये टाइमिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने के लिए, एक्चुअली फ्रेश लगता है सब, मतलब तुम लोग भी ऐसे लगता है कि हाँ एक्टिव होगा माइंड अभी। तो 3:30 का टाइम मुझे बहुत बोर लगता है वो टाइमिंग, लेकिन तुम्हारे कॉलेजेस होते हैं ना यार इस टाइम पे, नहीं तो फिर यही लेते थे, इसी टाइम पे लेते थे अपन। रूट क्यों नहीं लिया, वापस समझाओ ना। देखो, रूट जब भी तुम लेते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब भी तुम देखो रूट एक्स की तरह ट्रीट करोगे उसको, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/2 रूट एक्स आता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे? जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एक टर्म एडिशन में आएगा, विच इज योर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इशू होता है। तो देखो ना, यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाएगा फिर वो। दैट थिंग आई डोंट वांट। ओके, therefore I take this as इसका डिफरेंशिएशन अपन लेते हैं। हम लोगों ने ये पहले वाले सेक्शन में भी किया है इस टाइप का क्वेश्चन, बस एक डिफरेंस था,
ये जो चीज है ना ये डिनोमिनेटर में रहता था, वहां पे भी हम रूट नहीं लेते थे, क्योंकि रूट लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे. You can't take the root, otherwise you will be having this extra term, है ना. तो उसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट है. इट इज नॉट मैनेजेबल एंड इट इज नॉट ऑफ यूज. इट इज ऑफ नो यूज एक्चुअली दैट टर्म. वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी क्वेश्चन. हम ये सब क्यों करते हैं? क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं. इस टर्म की वजह से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी डोंट टेक दिस एज योर derivative part. We take only the term which is under square root. Okay, so a is what? 3/2. Now substitute. -2 is equal to 3/2 plus b. तो b क्या हो जाएगा फिर? -2 minus 3/2, which is equal to what? -7/2 is equal to b. a is equal to what? 3/2 and b is equal to what? -7/2. Okay, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको. Substituting a is equal to 3/2 and b is equal to -7/2. इसमें सब्स्टिट्यूट करो. ओके, तो a क्या हो जाएगा? 3/2. b क्या हो जाएगा? -7/2. Got this? Okay, now अपना इंटीग्रल क्या है? This is I. Take out this one. इसको पकड़ते हैं. अब क्या हो गया? What is this? This one. Okay. Under root of x square plus x plus 1 dx. Okay. अब सेपरेट आउट करते हैं चीजों को. ओके, तो क्या हो जाएगा? I is equal to, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. 3/2 2x plus 1 under root of x square plus x plus 1 dx minus integral 7/2 under root of x square plus x plus 1 dx. मेरे पास दो टर्म्स है, मेरे पास दो एक्सप्रेशंस है. What are the expressions? This is I1 and this is I2. So I is equal to I1 minus I2. So let's take I1 now. I1 is what? Integral 3/2 2x plus 1 under root of x square plus x plus 1 dx. क्या समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको t लिया तो ये डिफरेंशिएशन है. यही तो अपना मोटिव था, इसीलिए तो हम लोगों ने ये सब झंझट किया. ये झंझट क्यों किया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरे पास रेडीमेड होना चाहिए. So there is a formula. What is that formula? Corollary, if you remember, f dash of x under root of fx dx is what? What is that corollary? Fx raised to 3/2 upon 3/2 plus c. Remember this one? कुछ नहीं किया है उन्होंने. इसको t लेने के बाद है ना ये चीज आ जाएगी, लेकिन वो सब स्टेप्स अपन को बचाने हैं. ओके, वो सब स्टेप्स अपन को बचाने हैं. तो क्या हो जाएगा फिर? I1 is equal to 3/2 इंटीग्रल 2x plus 1 under root of x square plus x plus 1 dx. तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा फिर? Yes, as per this corollary, I'll be writing I1 as 3/2 into, ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना. 2/3 हो जाएगा. Then after that, yes, what I will get? This is what? Fx, that is x square plus x plus 1 raised to 3/2 plus c. ठीक है, got this. So ये दोनों कट हो गए. क्या बचा फिर? I1 is equal to x square plus x plus 1 raised to 3/2. C1 लिख दो उसको. ओके, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. C1 लिख दो उसको. So this is C1. ओके, अब I2 को कंसिडर करो. This is I2. This is I2.
सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने किया है इसको सॉल्व। 7/2 इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ, थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा, x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 dx। थर्ड टर्म 1/4 आता है उसका, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर किसी का ध्यान नहीं है तो। इसको और इसको ग्रुप करो, क्या हो जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, मिडल वाले का साइन ले लो, होल स्क्वायर। -1 प्लस 4, इट्स प्लस 3/4, इट इज प्लस 3/4। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, हाउ कैन आई राइट इट, 7/2 इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर dx। क्या समझ में आ रहा है ये, कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये लगाने वाले फिर अपन फॉर्मूला। ओके, सो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, 7/2 will come out, apply this one, x/2, what is there in place of x plus half, so put it here, x plus half by 2, under root of x square plus a square, under root of x square plus a square plus a square by 2, a square by 2 log of mod of x plus under root of x square plus a square। तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिख लेंगे। ओके, 7/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ओके, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट इट इज, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा विच इज 4, 4 2 जा 8, तो 7 into 2x plus 1 by 8। I hope this is understood। 2x plus 1, नीचे 2 बचता है, वो 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या बचा फिर, ये कहाँ से आया है, स्क्वायर रूट सर्च करो इसको, सर्च करो इसको, यहां से आया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 7/2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 स्क्वायर बाय 2, रूट 3/2 होल स्क्वायर, सो दिस इज 3/4, 4 into 2 8, 8 2 जा 16, so this is 7/16 log of mod of 1 plus x plus half, from where this has come, x squared plus x plus 1, this is what, I2, so got the I is what, I1 minus I2। so उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी पूरा सॉल्व नहीं किया है, हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। तो कहने का बस मतलब इतना है मेरा कि सॉल्व एग्जांपल वैसे भी ओमिट किए हुए हैं क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस में से, बट यस मैंने जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन ये चीज बताया। 3 को मल्टीप्लाई करो, कहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, हाँ सॉरी यस 21, 7 into 3 ना 21, करेक्ट। ओके, तो 5.5 में कुछ डाउट किसी को, 5.5 में हम लोगों ने सिर्फ वो e raised to x वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला, एक्सरसाइज 5.5 में क्या क्या यूज हुआ है, बेसिकली एक्सरसाइज 5.5 में अपना बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज होता है, बाय पार्ट्स वाला फॉर्म मतलब कौन सा, uv वाला फॉर्मूला है ना ये, एंड दूसरा जो यूज होता है वो होता है तुम्हारा e raised to x वाला फॉर्मूला, e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx plus c। और बाकी का जो पार्ट था वो पूरा सॉल्व्ड एग्जांपल्स में था। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर उनको सॉल्व्ड एग्जांपल में इतने सारे टाइप्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो एटलीस्ट एक्सरसाइज में भी तो दो, एक दो क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में तो दिया नहीं है, बस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिया है उन्होंने। तो ठीक है, अब मुझे समझ में आया सॉल्व्ड एग्जांपल्स हटाए हैं, इसका मीनिंग जो उन्होंने स्टार्ट में बोला था ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर में,
तो ये इस वजह से उन्होंने हटाए हुए हैं सॉल्व एग्जांपल्स, क्योंकि उसमें काफी सारे टाइप्स इंट्रोड्यूस्ड है। अगर तुम लोग नॉर्मल मतलब तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल ईयर होता ना एकेडमिक ईयर, तो मे बी वो क्वेश्चंस भी आ सकते थे एग्जाम में। ठीक है, चलो यस, जिसको जो लिखना है लिख लो फटाफट। ये फाउंडेशन में काम की चीज है, पर फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में। अब नया टॉपिक सीखने वाले अपन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कल मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करो यार। मिसलेनियस के बीच बीच के क्वेश्चंस वैसे भी अपन लिए हैं, लेकिन आज तो नहीं होगा तुम्हारा पढ़ाई, लेकिन एटलीस्ट मंडे तक क्लियर आउट करो। मंडे को मुझे भेज देना कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं, मतलब कौन से क्वेश्चंस का सोल्यूशन मेरी तरफ से तुम्हें चाहिए, मुझे मंडे को बता देना, मंडे के क्लास में। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस। डन। Okay. Integration by method of partial fractions. Next method, next type. अब ये कब यूज होता है, कब नहीं यूज होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का। कब यूज करना है, कब नहीं करना है, दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। ओके, तो बेसिकली ये यूज कब होता है, जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्मेट होगा तब। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मींस व्हाट? पॉलिनोमियल क्या होता है? 3x पॉलिनोमियल, 3x स्क्वायर प्लस 8 पॉलिनोमियल, 9x square plus 3x plus 1 polynomial, 3 it is also polynomial. Okay, so ये सब क्या है? These are the polynomials. Okay, all these are what? Polynomials. तो देखो फिर पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल जब फॉर्मेट होता है तब अपन जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके होते हैं, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। सभी जगह पे नहीं यूज होता पार्शियल फ्रैक्शन, दो केसेस होते हैं इसमें बेसिकली, उसमें से सिर्फ एक केस में वो चीज यूज होती है। जैसे कि सपोज मैंने बोला डिग्री ऑफ एफ एक्स, अब डिग्री क्या है बताती हूँ, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, एंड वन मोर थिंग इज देयर, ग्रेटर देन और इक्वल करते हैं अपन, डिग्री ऑफ fx is less than degree of gx। दो टाइप्स आ सकते हैं इसमें दो केसेस है बेसिकली। पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें भी दो केसेस है। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, ये पहला केस हो गया, ज्यादा या फिर इक्वल। दूसरा केस हो गया अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में वी डोंट यूज पार्शियल फ्रैक्शन। We don't use partial fraction. Rather, what we do? We divide f of x by g of x. ये प्रॉपर डिवीजन अपन परफॉर्म करते हैं। आर्यन आ गया, तू लेट ज्वाइन किया तूने आज। f of x को g of x से डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करते हैं कब? जब इसका डिग्री इससे बड़ा हो। अब पहले डिग्री समझते हैं क्या है, व्हाट इज डिग्री। देखो डिग्री इज व्हाट बेसिकली, डिग्री is highest power of polynomial. Eighth standard mathematics. Degree is what basically highest power of what? Polynomial. Okay. Now, so suppose मैंने बोला x square plus 3x plus 1
डिग्री क्या हो गया उसका? हाईएस्ट पावर क्या है x का? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ऐसा लिखते हैं उसको, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का? 2, तो ये क्या हो गया? डिग्री। 2 क्या हो गया उसका? डिग्री। सपोज मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 1, हाईएस्ट पावर क्या है x का? एक्स क्यूब, सो 3 इज डिग्री। ओके, नेक्स्ट सपोज मैंने बोला एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 9x रेज टू 4 प्लस 3, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 4, which is what? Degree. Okay, so highest power is what? Degree. Done. Okay, now so न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा या फिर इक्वल है, then you divide this thing, then you perform actual division, and then you use dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. ओके, तो बस इसमें क्या करना है अपन को? इतना ही परफॉर्म करना है अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल है तब। गॉट इट? और सेकेंड केस जो है अपना, दैट इज आवर एक्चुअल टॉपिक। हियर वी यूज व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के ना अलग अलग फॉर्मेट है, पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देखते पहले क्या है। सपोज तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में है, जैसे कि 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 9 एंड x माइनस 4, ऐसा कुछ सिमिलर फॉर्मेट है ना। अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है तो तुम लोग उसको स्प्लिट करते हो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। ये सारे एक्सप्रेशन है ना ऑब्जर्वेशन से आए हैं और कुछ भी नहीं है उसके पीछे का लॉजिक। इट इज जस्ट बेसिक अलजेब्रा एंड बेसिक एडजस्टमेंट्स इन अलजेब्रा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सारे जो उन्होंने रूल्स बनाए ना, ऑल दीज आर आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बेसिक अलजेब्रा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ऐसा उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है या फिर कुछ ऐसे बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फॉर्मूला के पीछे, ये सब फॉर्मेट्स के पीछे, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, सो px प्लस और माइनस q a अपॉन x माइनस a एंड b अपॉन x माइनस b। मतलब अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है तो तुम इस क्वेश्चन को इसमें और इसमें स्प्लिट करोगे, दैट इज द पॉइंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो तुम इसको इसमें और इसमें स्प्लिट करोगे, दैट इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, yes, just verify once, just verify once। क्या वेरीफाई करना है? इसका डिग्री कितना है? 1। देखो x रेज टू 1, डिग्री 1 है। एंड डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है? डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, तो डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है? 2। न्यूमरेटर में डिग्री कितना है? 1। So numerator का degree is less than denominator का degree, and therefore I am going with what? Partial fraction. Getting my point? Okay. Okay. Aryan का कुछ तो doubt है. Numerator does not matter, right? In most of the sums, we just see the denominator forms and put the partial form. Yes, actually. But जब भी तुम a and b के values find out करते हो ना, तब numerator फायदा देता है तुम. Okay? Numerator फायदा देता है. मतलब numerator से ही तुम लोग a and b के values find out कर सकते हो. So numerator has a significance. Okay, चलो ठीक है। So next is px square plus or minus qx plus or minus r upon x minus a, x minus b, x minus c। देखो जरा, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 2। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 3। तो न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको उन्होंने सेपरेट किया है कुछ इस तरीके से।
ओके, ऐसे उसको स्प्लिट किया है। नेक्स्ट फॉर्मेट इज px प्लस क्यू। ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तुम जैसे सॉल्व करते जाओगे ना वैसे याद हो जाएगा। ओके, नॉट टू वरी अबाउट इट। px प्लस और माइनस q x माइनस a होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे? x माइनस a होल स्क्वायर। अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं पता है? फैक्टर्स बोलते हैं। ये फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे क्या है? रिपीटेड फैक्टर्स है। ओके, यहाँ पे क्या है? रिपीटेड फैक्टर्स है। तो रिपीटेड फैक्टर्स के केस में कैसे करना है? कुछ डाउट है? वी कैन टेक क्यू एक्स डिग्री। नो 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 नो, डिग्री ऐसे नहीं होता। पी एक्स का डिग्री, क्यू एक्स का डिग्री, ऐसा नहीं होता है। डिग्री पूरे एक्सप्रेशन का होता है, हाईएस्ट पावर इन दैट एक्सप्रेशन। डिग्री जो है पूरे एक्सप्रेशन का होता है, टर्म्स का नहीं होता है। ऐसा मत बोलो क्यू एक्स का डिग्री, पी एक्स का डिग्री, आर का डिग्री, गलत गलत वर्डिंग है ये। पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। नाउ px प्लस और माइनस q अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर कैसे होगा? a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a स्क्वायर। स्प्लिट किया मैंने उसको, है ना? x माइनस a होल स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया, a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट px स्क्वायर प्लस और माइनस qx प्लस और माइनस r अपॉन x माइनस a स्क्वायर x माइनस b। कहाँ पे x माइनस a होना चाहिए श्रावणी? x माइनस a ही तो लिखा है अपन ने। वेर 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 यहाँ पे बोल रही है क्या? वो a ही है। दिस इज a ओनली। सब जगह पे मुझे तो a ही दिखाई दे रहा है। x माइनस a स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है वो। सी देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हो ना, तब यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर यहाँ पे आना चाहिए आफ्टर टेकिंग एलसीएम। देखो, ये याद रखने का तरीका है, मतलब एक टेक्निक है बट से। तो यहाँ पे अगर मैं ये स्क्वायर नहीं लिखती तो एलसीएम क्या हो जाता था उनका? x माइनस ए हो जाता था। एलसीएम क्या हो जाता था? x माइनस ए हो जाता था। तुम्हारे राइट हैंड साइड का एलसीएम एंड लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम मैच होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो मैच होना चाहिए। तो अगर मैं b के नीचे सिर्फ x माइनस ए लिखूंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? यस, एलसीएम इज x माइनस ए ऑन right hand side and LCM is x minus a square on left hand side. So I don't want that. I wanted x minus a whole square. Okay. So अब देखो LCM लेके देखो, into x minus a into x minus a हो गया ना? यहाँ पे भी x minus a whole square आया, यहाँ पे भी x minus a whole square है, यहाँ पे भी x minus a whole square है। तो वो जो LCM है वो सेम आना चाहिए। Keep this in mind. Denominators जो है वो मैच करने चाहिए। Okay, so here it should be x minus a whole square only. Getting my point, Shami? Understood or not? Okay. अब यहाँ पे इसको कैसे स्प्लिट करोगे तुम लोग? a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। मैच कर रहा है क्या एलसीएम? देखो जरा, मैच कर रहा है एलसीएम। यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैच हो गया फिर, है ना? डन विद दी सॉल्विंग। नाउ आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। px स्क्वायर प्लस qx
प्लस आर, ये प्लस और माइनस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, माइनस साइन आता है तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे यहाँ पे तो प्लस है फॉर्मूला में, अपन ने तो माइनस लिया है, फिर भी सेम चीज अप्लाई की, कैसे किया। तो इस वजह से उन्होंने इस बार टेक्स्ट बुक में मॉडिफिकेशंस किए, प्लस और माइनस लिख दिया उधर उन्होंने, ठीक है। x माइनस ए होल क्यूब x माइनस बी। चलो फिर इसको स्प्लिट करते हैं, a अपॉन x माइनस ए, b अपॉन x माइनस ए, c अपॉन x माइनस ए, प्लस d अपॉन x माइनस बी। ओके, ये हो गए उसके पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ लास्ट फॉर्मेट, इतने सारे फॉर्मेट्स पूछते भी नहीं है सच बोलो तो, इतने सारे फॉर्मेट्स में तो क्वेश्चंस आते भी नहीं है कभी कभी, मतलब लास्ट ईयर भी नहीं थे इतने, हर एक फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चन भी नहीं था अराउंड, बस लिख के दिए थे उन्होंने फॉर्मेट, ज्यादातर यही यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज होता है। ओके, px स्क्वायर प्लस और माइनस qx प्लस और माइनस r अपॉन x माइनस a ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस c, ओके, इज इक्वल टू, फर्क क्या है रे अभी तक के क्वेश्चंस में और इसमें? पहले लीनियर फैक्टर्स मिलते थे, लीनियर फैक्टर्स मतलब x⁻1 रहता था अपने फैक्टर्स में, है ना, x⁻1, देखो ये x⁻1 x माइनस a, x माइनस b, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस a, ये ऐसे लीनियर फैक्टर्स होते थे। अब क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है पिक्चर में, दैट इज द डिफरेंस, है ना। अब क्या आया है पिक्चर में, क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है, तो उस केस में फैक्टराइजेशन होता है x माइनस a प्लस पूरा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है पूरा, ऐसे कुछ उसके पीछे डेरिवेशन नहीं है या फिर ऐसे कुछ ये नहीं उसके पीछे, बस पूरा का पूरा जो है वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है पूरा, नथिंग, नो अदर थिंग इज देयर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने? यस, जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मेट्स वंस। ओके, चलो अभी एक एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने रखती हूं मैं, मुझे बताओ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है। इंटीग्रल 6x क्यूब 5x स्क्वायर बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए? वेरी गुड, परफेक्ट। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड करना पड़ेगा। Okay, I'm not going to solve this question. I'm going to solve this question later. I just wanted you people to identify the question. बस मुझे इतना ही चाहिए था,
ओके ओके, तो मैं कुछ और क्वेश्चन लेने वाली हूँ अभी. लेट्स टेक वन एग्जांपल. ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेते हैं. इंटीग्रल, ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है अभी एज ए प्रैक्टिस. इंटीग्रल 3x + 5 अपॉन x² + 2x - 3 dx. चलो बताओ फिर मुझे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली यूज होगा, है ना. लेकिन उसके पहले अभी तुम लोग बोलोगे हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म भी तो एडजस्ट कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b भी तो लगा सकते हैं. जरूर लगा सकते हो. डेफिनेटली यू कैन यूज दैट मेथड आल्सो. ओके, सो बट पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोग को ज्यादा इजी लगेगा. सो यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले तुम लोगों को एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ रहे हैं क्या. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं आएंगे तो तुम्हें दूसरा ऑप्शनल मेथड यूज करना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले जब भी ऐसा सिचुएशन दिखेगा जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री, इन दैट केस यू विल हैव टू चेक whether the denominator can be factorized or not. If it is if it can be factorized, then definitely go with the partial fraction. That is the simpler one. Okay, so थोड़ा बड़ा लगेगा मेथड, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद अच्छा लगने लगेगा वो मेथड तुम लोगों को. ओके, सो x² + 2x - 3, इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं. क्या हो जाएगा फिर? ये x + 3 x² + 3x है ना, -x - 3. So from this x + 3, तो क्या है फिर फैक्टर्स? x + 3 x - 3 है ना. तो यस, बन गया अभी लीनियर फैक्टर्स में टर्म. ओके, अब क्या करना है? अब हम थोड़ा इंटीग्रेशन साइन को साइड में रखते हैं. जो एक्सप्रेशन है उसको मैनेज करते हैं. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? 3x + 5, इसको मैनेज करते हैं. a/x + 3 plus b/x - 1. Okay, now next is what I have to do. I'll have to take LCM. तो यहाँ पे क्या आया फिर? देखो, मैं अभी जो स्टेप कर रही हूँ ना वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है. मैं ये स्टेप मिटाने वाली हूँ बाद में, बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड. अपॉन x + 3 x - 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? x + 3 x - 1 आएगा. और यहाँ पे भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, विच इज x + 3 x - 1 एंड x + 3. आ गया डिनोमिनेटर सेम, सारे डिनोमिनेटर्स हट जाएंगे, सारे डिनोमिनेटर्स हट जाएंगे. तो क्या बचा फिर? तो ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को एग्जाम में. तुम लोग को सीधा ये चीज लिखना है. पर वो चीज आया कहां से? वो आया है एलसीएम से, है ना. x + 3 × x - 1, so x - 1 x - 1, x + 3 x + 3. ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आर्यन, तुम्हारे डाउट की तरफ आती हूं मैं, जस्ट वेट. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, ओके. अब एक डाउट तुम्हारे मन में आ सकता है
कि हमें कैसे पता चलेगा कि a के नीचे x+3 लेना है या b के नीचे x+3 लेना है। मतलब ये जो a वाला कोएफिशिएंट है वो x+3 के लिए चाहिए या x-1 के लिए चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो सेम आता है। तुम कुछ भी करो, पहले a ले लो या b ले लो, मतलब पहले x+3 ले लो या x-1 ले लो, तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो सेम आता है। ओके, तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? ओके, आई हैव टेकन एलसीएम। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? अब मेरा टारगेट होना चाहिए टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ व्हाट? ए एंड बी। तो ए का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे? अगर ये टर्म 0 होता है तो मुझे ए का वैल्यू मिलेगा। बी का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे? अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो मुझे बी का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो मुझे ये टर्म 0 करना है। ये टर्म 0 कैसे होगा? whenever I'll put x is equal to -3, whenever I will put x is equal to -3, what will be my expression? 3 into -3 plus 5 is equal to a into -3 minus 1 plus b into -3 plus 3। तो ये 0 हो गया। क्या बचा फिर मेरे पास? -9 plus 5 minus 4, this is what? -4a, and a is what? +1. a is what? +1. ओके, इस कैलकुलेशन के लिए कोई मार्क नहीं है, तुम सीधा a is equal to 1 लिख सकते हो। ओके, सीधा a is equal to 1 लिख सकते हो, लेकिन my suggestion is you go with the steps so that you won't go wrong। हाँ, तब ये बहुत अच्छी चीज तुमने पूछी संजना। इसको 0 करना है तो क्यों ना हम b को ही 0 ले ले? नहीं ना भैया, a एंड b तो अपना टारगेट है ना। a एंड b के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं, उनको अपनी तरह नहीं घुमा सकते अपन। a एंड b फाइंड आउट करना अपना टारगेट है, तो तुम उसी को कैसे अज्यूम कर सकते हो? नहीं अज्यूम कर सकते। b तुम्हें फाइंड आउट करना है और तुम b को ही 0 अज्यूम कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता। जो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसको तुम अज्यूम कैसे करोगे? है ना, फिर फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या बचता है? फिर फाइंड आउट करने में कोई मतलब नहीं है ना। सो डोंट गो बाय दैट वे। जो तुम्हें फाइंड करना है उसको अज्यूम नहीं करना है अपन को, ठीक है? चलो, नाउ पुट x इज इक्वल टू, अब कौन टारगेट है मेरा? अब a को 0 करना है मुझे, तो a 0 कैसे होगा? जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा फिर? 3 into 1 plus 5 a into 1 minus 1 plus b into 1 plus 3। कितना आया? ये 8, ये 0 आया, ये 4b आया। तो यहां से b कितना मिला मुझे? b is equal to what? 2। I got b as 2। ओके, तो a और b के वैल्यूज मुझे मिल गए, है ना। I got the values of a and b. So let's substitute it. Substituting a is equal to 1 and b is equal to 2. So let's substitute it. So a is equal to what? 1 and b is equal to what? 2. Now I am going to integrate. Now I am going to integrate. Is equal to integral 1 upon x plus 3। इसका वैल्यू रख रहे हैं ना अपन अभी, ये वैल्यू मुझे मिला ना यहाँ से, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी। Now separate it out. अब सेपरेट करो। इंटीग्रल 1 upon x plus 3 dx plus इंटीग्रल 2 upon x minus 1 dx। ये क्या हो जाएगा फिर? log of mod of x plus 3। 2 को बाहर निकालो, log of mod of x minus 1 plus c। डन, दैट इज द आंसर। कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं ना, सब कुछ सही है ना? यस, सब कुछ सही है।
ये हो गया तुम्हारा आई, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कुछ डाउट है किसी को? देख लो जरा, गो थ्रू दी क्वेश्चन वंस, एक बार देख लो क्या क्या सॉल्व किया है, ए और बी के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए हैं। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। चलो पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, सो आई हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट। ओके, so what can I do? This is quadratic equation, 6x square 13x minus 63. What are the factors? What are the factors? Yes, multiplication should be what? Multiplication should be 6 3s are 18, 6 6 are 36 and 1 37. Addition should be plus 13. Minus this thing now. So factors would be plus 27 and minus 14. Okay, plus 27 and minus 14. So I'm going to factorize it first. 6x square plus 27x minus 14x minus 63. सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग? यहाँ पे लोग सीधा इसके नीचे लिख देते हैं x plus 27 and x minus 14. That is the blunder. Don't do these things whenever you will be having a coefficient for x square. जब भी x square को coefficient है, ये नहीं करना है हमें. Okay, that is the major mistake. Even foundation student also do the same. Okay, तो क्या करना पड़ेगा फिर अभी अपन को? यहाँ से 3 को कॉमन निकालो, 3x बाहर आ जाएगा. यहाँ पे क्या बचा? 2x प्लस 9 माइनस यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस 9, 2x प्लस 9 सॉरी. अब मिल गए फैक्टर्स. मुझे क्या मिल गया अपन को? फैक्टर्स. इंटीग्रल 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 एंड 3x माइनस 7 dx. Okay, I got the factors. So assume 12x plus 3 upon 2x plus 9 and 3x minus 7. Separate it out. A upon 2x plus 9 plus b upon 3x minus 7. क्या करना पड़ेगा? मुझे LCM नहीं लेना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है. क्या है आंसर अपना? 12x plus 3 is equal to A into 3x minus 7 plus b into 2x plus 9. All right. Okay. अब क्या होगा फिर आगे? What should I do next? I will have to substitute x is equal to 7 by 3. है ना? 7 by 3. तो क्या मिलेगा फिर यहाँ से? 12 into 7 by 3 plus 3 is equal to A into 3 into 7 by 3 minus 7 plus b into 2 into 7 by 3 plus 9. ओके, तो क्या हो जाएगा? 28. 28 plus 3 31. ये 0 आ जाएगा. ये क्या होगा? 14 by 3. 14 plus 27 कितना है फिर वो? 41 ना? सही है ना? Am I right? 7 by 3 अपन ने सब्स्टिट्यूट किया. 12 3 4s are correct. 41. ओके, तो ये कितना आया फिर? B 93 upon 41. B मुझे मिल गया. ओके, अब मुझे A चाहिए. 7 by 3 यहाँ पे रखा था. अब यहाँ पे अपन -9/2 रखेंगे B के जगह. B को 0 करने के लिए -9/2. इसको 0 करना है ना मुझे, तो -9/2 रखेंगे. तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? 12 into -9/2 plus 3 is equal to A into 3 into -9/2 7 plus B into. इसको तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, लेकिन मुझे बस तुम लोगों को बताना है कि वो 0 होता क्यों है. ये 2 कट हो गए, इस वजह से वो 0 हो गया. तो क्या बचा फिर अपने पास?
Yes, what is left with us? 2 1 are 2 6 are, so this is minus 51. Minus 27 minus 14. It is what? Minus 41. Minus 41 by 2. I hope किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. I hope everything is clear. Yes, कुछ issues नहीं है. पक्का. अब A is equal to what? शिफ्ट कर दो यहाँ पे 102 अपॉन 41. बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं यार. साइंस के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन दिया है ना मैंने, इस वजह से इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं. ओके, तो सब्स्टिट्यूट. अरे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ही नहीं है पूरा ही. मतलब पिछले साल हम बोलते थे कि अरे कितने क्वेश्चंस एक ही टाइप के, और इस साल बोल रहे कि अरे क्वेश्चंस दे दो. ऐसे हो रहा है वो. सब्स्टिट्यूट इट हियर. बैलेंस्ड काम करना बहुत मुश्किल चीज होती है जिंदगी के अंदर. एक्सट्रीम पे बहुत जल्दी चले जाते लोग. A is what? 102 upon 41 and B is what? 93 upon 41. अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना. चलो उनको कौन समझाएगा अभी. Let's substitute it in the expression. So what is that? This 102 upon 41 will be in denominator. So what is left? 2x plus 9 is also in denominator plus integral. तुम चाहे तो एक स्टेप ऐसे क्लब करके लिख सकते हो 93 अपॉन व्हाट 41 इंटू 3x माइनस 7 dx. ओके, क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल 102 अपॉन 41 2x प्लस 9 dx प्लस इंटीग्रल 93 अपॉन 41 3x माइनस 7 dx. ओके, सो 102 अपॉन 41 को बाहर निकालो, क्या बचा फिर अंदर 1 अपॉन 2x प्लस 9 dx प्लस 93 अपॉन 41 इंटीग्रल 1 अपॉन 3x माइनस 7 dx. अब क्या होगा 102 अपॉन 41. दिस इज व्हाट log ऑफ mod ऑफ 2x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत. x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है. प्लस 93 अपॉन 41 log ऑफ mod ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो प्लस 3. ये कट हो जाएगा ना फिर 2 5 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा. सो व्हाट इज द आंसर? 51 log of mod of 2x plus 9 upon 41 plus 31 log of mod of 3x minus 7 upon 41 plus c. This is your I. बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा. अगला क्वेश्चन करो चलो फास्ट. हाँ, तुम्हारे एक्सरसाइज में से ले लो. एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1. इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 dx. चलो कोशिश करो फास्ट. ऐसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे क्या? आ सकते हैं, देखते हैं क्या होगा. अभी सेपरेट आउट करेंगे इसको, है ना. 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2. ओके, जैसे कि मैंने बोला इंटरमीडिएट एलसीएम वाला स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट डाउन दी फैक्टर्स. Okay, now put x is equal to 2. 2 into 2
plus 1 is equal to a into 2 minus 2 plus b into 2 plus 1. Okay, this is what 5 is equal to 3b. So b is equal to what? 5 upon 3. This thing I got. Now put x is equal to 1. X is equal to minus 1. तो क्या आएगा फिर यहां से x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद? यस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो a into -1 minus 2 -1 plus 1. Okay, so this is what -1 is equal to a into -3. ये तो 0 ही आएगा ना. So a is what 1/3. Okay, so let's consider this thing. Okay, substitute a is equal to 1/3 and b is equal to 5/3. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2. प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे जस्ट 2 मिनट्स ही खत्म होने दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना. So a is what 1/3 upon x plus 1. b is what 5/3 x minus 2. Okay, अब इंटीग्रेट करेंगे. Okay, so what is that? Integration 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2 dx is equal to इंटीग्रल इसको 1 upon 3 लिखते हैं, 3 into x plus 1 plus 5 upon 3 into x minus 2. This is what dx. Okay, अब सेपरेट आउट करो. इंटीग्रल 1 upon 3 into x plus 1 dx plus इंटीग्रल 5 upon 3 into x minus 2 dx. Okay, 1/3 को बाहर निकालो, log of mod of x plus 1 plus 5/3 को बाहर निकालो, log of mod of x minus 2 plus c. This is I. Done. This has to be the answer. So हाँ आरती, तुम्हारा क्या डाउट था? ए तुम्हें क्या मिला था? 93/41. हाँ, तुम्हें इसलिए वैसे मिला है क्योंकि तुमने एक इसके लिए ए के नीचे 3x - 7 लिया होगा, इस वजह से तुम्हें मिला होगा वैसा. और बी तुम्हें 102/41 इसलिए मिला होगा क्योंकि तुमने बी के नीचे 2x + 9 लिया होगा. तो मैंने क्या बोला कि ए बी छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम मिलना चाहिए. बाकी ए एंड बी के वैल्यूज दीज आर जस्ट इंटरमीडिएट स्टेप्स. ओके, और क्या डाउट है? What you were telling his answer would be same always irrespective of the sequence. हाँ, yes, definitely आर्यन, वही तो मैं बोल रही हूँ, आंसर सेम मिलना चाहिए. इनफैक्ट अभी भी मैंने सेम चीज बताई कि तुम्हें बस अगर तुमने यहाँ पे इंटरचेंज किया है तो तुम्हें a का वैल्यू अगर 93/41 मिल रहा है तो तुम लोगों ने a को लिया होगा मे बी 3x/7 के ऊपर, 3x - 7 के ऊपर. ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इसके बेसिस पे. 2-3 ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, थोड़े ही क्वेश्चंस ले लो. हाँ, हाँ, you can take minus sign outside. In fact, you can take this minus sign here also. ये माइनस साइन बाहर लेके यहाँ पे भी माइनस साइन रख सकते हो 2x के सामने, वो भी चलेगा.
डन। 1 को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 भी लिख सकते हैं ना। मतलब कहाँ पे? फर्स्ट में तुम कैसे लिख सकते हो? देखो फर्स्ट का मैं तरीका बताती हूँ। फर्स्ट में तुम लोग ये माइनस साइन बाहर निकालोगे ना, 2x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो तुम यहाँ पे कैसे कर सकते हो? ये माइनस साइन को ऊपर दे दो 2x को, ऐसा करके कर सकते हो। इस इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस करके यू कैन गो विथ द फर्दर पार्ट। ओके, ऐसा कर सकते हो तुम। तो आज जो भी अपन ने किया उसमें कुछ डाउट? कल के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4:30 का अपना ये रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। फिर मैं कल के क्लास में नया टाइप शुरू कर सकती हूँ। कल की क्लास में नया टाइप पार्शियल फ्रैक्शन का नया फॉर्मेट शुरू कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज का ही क्या है अपने पास? इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4 dx। ओके, क्या करना पड़ेगा मुझे? 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4, इसको मैं स्प्लिट करूंगी a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x माइनस 4, ऐसे। करेक्ट है ना? एलसीएम लेना पड़ेगा अभी। 2x प्लस 1 एलसीएम मतलब क्या है? बेसिकली इसको छोड़ के बाकी के जो दोनों हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। एलसीएम मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना अपन को। एलसीएम मतलब बेसिकली क्या चाहिए अपन को? डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पे किसकी कमी है? यहाँ पे इसकी कमी है। यहाँ पे किसकी कमी है? यहाँ पे इसकी कमी है। यहाँ पे किसकी कमी है? यहाँ पे इसकी कमी है ना? तो बी एक्स माइनस 4 प्लस सी एक्स माइनस 1। तो 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। सो पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू 0 प्लस 1 a इंटू 0 माइनस 1 0 माइनस 4 प्लस b इंटू 0। क्यों 0 लिया मैंने? क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 लेने से ये दोनों 0 हो जाएंगे और इसका वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, तो 0 माइनस 4। ओके, तो क्या आएगा फिर? ये 1, ये और ये तो गए, क्या बचा फिर? -1 -4। सो a इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 4 प्लस b इंटू 1 1 माइनस 4 प्लस c इंटू 1 1 माइनस 1। सो दिस इज व्हाट? 3। यह आया 0 प्लस -3b, मतलब ये हो जाएगा -3b, ये हो जाएगा 0। b कितना है फिर? -1। b कितना आया? -1। अब a मिल गया, b मिल गया, मुझे c चाहिए। तो c के लिए इन दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो ये दोनों 0 कब हो सकते हैं? जब x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तब ये दोनों 0 हो सकते हैं। ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 4। So 2 into 4 plus 1 is equal to a into 4 minus 1 4 minus 4 b into 4 4 minus 4 plus c into 4 4 minus 1. Okay, so this is what? 9। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या बचा फिर? 3 4 12 12c
So this implies C is equal to 3/4. ओके, तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर. सब्स्टिट्यूटिंग A is equal to 1/4, B is equal to -1 and C is equal to 3/4. क्या है फिर ये इक्वेशन है अपने पास ना. So ये गया. So let's substitute the values. So A is what? 1/4. B is what? -1 and C is what? 3/4. Now integrate. Integrate 2x plus 1 upon x into x minus 1 x minus 4 dx is equal to integral 1 upon 4x dx minus integral 1 upon x minus 1 dx plus integral 3/4 x minus 4 dx. Okay. तो क्या आएगा फिर इसका आंसर. I is equal to 1/4 log of mod of x माइनस ये क्या आएगा log of mod of x minus 1. ये क्या आएगा 3/4 log of mod of x minus 4 plus c. Right. Okay, so this is your answer, final answer for this particular question. ओके, सो कल काफी सारे अलग अलग टाइप्स अपन करने वाले हैं. एज यूजुअल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हार्डली 2 क्वेश्चंस दिए हैं एक टाइप पे, तो अपन थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास एट 3 o'clock. चलो बाय बाय, मेरी क्रिसमस सबको.